अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत तक़द्दुस माब पीर तरीक़त और रहबर शरीयत अल्लामा सैयद अहमद मुहियुद्दीन नूरी चिश्ती क़ादरी क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह आलिया चिश्तिया क़ादरिया अदामल्लाहु फ़िउलहुल आलिया व अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र जमी उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामत बरकातुहुल आलिया जमी क़ाबिल इकराम खुलफ़ाए किराम बारगाह विलायत और बुज़ुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया जमी क़ाबिल इकराम वाबस्तगान सिलसिले आलिया चिश्तिया क़ादरिया नूरिया और जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें हज़रत आरिफ बिल्लाह सैयद आरिफुद्दीन नूरी चिश्ती क़ादरी क़िबला शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुबारक के मौक़े पर आपकी बारगाह में हाजिर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। फिर इस मुबारक मौक़े पर ज़िक्र शरीफ की इस मुबारक महफ़िल में हाजिर होने का शरफ़ बख्शा है। अल्लाह पाक का हमें एक एक इनाम पर शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। मैं हज़रत क़िबला के हुक्म की बजावरी के लिए सआदतमंदी के हुसूल के लिए कुछ ज़िक्र शरीफ अर्ज़ करके अपनी बात समेट लेता हूँ। हज़रत सैयदी आरिफ बिल्लाह सैयद आरिफुद्दीन नूरी चिश्ती क़ादरी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी मुबारक यहाँ के कई बुज़ुर्गों के निगाहों के सामने है। हज़रत की ज़ात बाबरकत इंतहाई ज़ुहद व तक़वा और इताअत नबी की सच्ची पैरवी आला दर्जे की इश्क़ व मोहब्बत के आला मुक़ाम पर फ़ाइज़ थे। यही नहीं बल्कि आप अपने मुरीदीन मुतक़िदीन बल्कि इस हैदराबाद की धरती से हटकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक आपने अपनी रूहानी इल्मी शरीयत तरीक़त दोनों उलूम से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालामाल करते रहे। आखिर वक्त तक आपके फैज़ान का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह वाले इंतकाल फरमा जाते हैं तो फैज़ान रुकता नहीं। अक़ीदत मोहब्बत सच्चे दिल से मुतवज्जे होने वालों पर अभी भी रूहानी फैज़ जारी रहता है।
और हजरत ने उम्मत के लिए बेहतरीन मदरसा कायम किया जिसमें शरीयत पाक, तरीक़त, मारिफत, हर किस्म का फैज़ान इस बारगाह से जारी है। फिर हजरत ने अपने अजीम शहज़ादागान को उम्मत के लिए छोड़ा है। हम इस वक्त इनकी बारगाह में मौजूद हैं। वो अपने प्यारे अब्बा जान का अमली नमूना जो हज़रत सईदी आरिफुद्दीन क़िबला शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिन औसाफ़ जलीला से मुत्तसिफ़ थे, जिस तरह का रूहानी इल्मी फैज़ान जारी फरमा रहे थे, उन्हीं औसाफ़ जलीला से आपके ये शहज़ादे और जमी ख़ानदान के शहज़ादागान मुत्तसिफ़ हैं और इनका रूहानी इल्मी फैज़ान मुसलसिल जारी है। अल्लाह पाक ने इन शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने वालिद माजिद का एक अमली नमूना बनाकर उम्मत के लिए बाकी रखा है। ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का। इंशाअल्लाह ताला ये फैज़ान हज़रत के शहज़ादे के शक्ल सूरत में हज़रत क़िबला का नूरानी फैज़ान हमेशा जारी रहेगा। फिर ख़ानदान के दीगर शहज़ादगान के साथ ये बारगाहें हमें वो दौलत देती है, आम जगह ये दौलत नहीं मिल सकती। वो है अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात, उसका इल्म है, उसको पा लेना ये सबसे बड़ी दौलत है। हबीब पाक सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें इन्हीं बारगाहों से मिला करती। अल्लाह वालों की अज़मतें ज़ुहद, तक़वा, तसव्वुफ़, तज़किया, मारिफत इलाही, शरीयत, ये पाकीज़ा मक़ामात से ही हमें मिला और यही हमारे अबदी कामयाबी, नजात, अल्लाह की बारगाह में बड़े दर्जात का ज़रिया। खुश नसीब है वो हज़रात जो पाकीज़ा दामन से वाबस्ता हैं और फ़ैज़ हासिल करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह पाक ने अपने दोस्तों की जो अल्लाह और रसूल के काम पर अमल करते, अपने नबी के सच्चे ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, मुख्तलिफ़ हयात रब्बानी में अल्लाह ने तारीफ़ें बयान की है। अहादीस शरीफ़ा में हबीब पाक ने अज़मतों को बयान किया है। औलिया अल्लाह की किताबों में भी इनकी शान लिखी हुई है। हमेशा तरीक़ा चले आ रहा है, पाकीज़ा सोबतों से आदमी पाकीज़ा होता है। जैसी सोबत में रहता है वैसे। अच्छी सोबतें आजकल कहाँ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में इतने बुराइयां हो जाएंगी जैसे यहूद में थे। जैसी एक जूती दूसरे जूती के बराबर होती है, मेरी उम्मत के गुनाह भी यहूद के गुनाह के इतने बराबर हो जाएंगे। सख्त तरीन खतरनाक माहौल क़यामत के करीब होते जा रहा है। ऐसे माहौल में अल्लाह के हबीब की उम्मत के इस्लामी अज़मतों को बरकरार रखने के लिए, अपने ईमान को सलामत रखने के लिए, शरई अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे पाकीज़ा अल्लाह वालों की सोहबत ही हमको बचा सकती है। मैंने कहा जैसी सोहबत वैसा होगा आदमी। आम महफिलों में जाओ बैठो, क्या होता है, ये ऐसा वो ऐसा, गीबत, चुगलखोरी, बुराइयां बयान करने, अपने भाई की इज्जत लूटने में ख़त्म हो जाता है सारा। यहाँ आइए, अल्लाह की अज़मतें बयान होंगी, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की तमजीद, अल्लाह की तहलील। तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है। यहाँ दिल को नूरानी बनाया जाता है।
रूह को पाकीज़ा कर दिया जाता है, जो दुनिया में आने का असल मकसद है। अल्लाह चाहता है मैं जैसे पाक दिल पाक रूह दे के दुनिया में भेज रहा हूँ, मैशर में भी ऐसा साफ पाक दिल लेकर आओ। वो ले जाने के लिए ऐसी पाकीज़ा हस्तियों की सोहबतें जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अज़ान हो रही है। मैं नहीं, अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था अच्छी सोबतों में रहने का शरीयत में हुक्म है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छों की सोबत की मिसाल ऐसी है जैसे कोई इतर बेचने वाले की सोबत में रहता है। इतर बेचने वाला इतर देगा, सोबत का फायदा। वो नहीं देगा तो तुम खरीदोगे, वो देगा भी नहीं तुम खरीदोगी भी नहीं। इतना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे रहे हैं हमने। इतना तो होगा उसकी इतर की शीशों से मस होने वाली हवा तुमको लगेगी, इस खुशबू को सूंघने का तो फायदा हासिल होगा। यानी ज्यादा फायदा नहीं तो इतर की सोबत में, अत्तार की सोबत में थोड़ा तो फायदा होगा। ऐसे ही अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से फायदा होगा, खूब होगा। कुछ नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत तो फायदा जरूर होगा। ये मतलब है आदमी बुराइयों से बच जाता है जी। गीबतें सुनने, सुनाने, अपने भाइयों की इज्जत रेजियां करने, ये सब मुलव्विस होने के बजाय अपने रूहानियत को अल्लाह आला मुकाम तक पहुंचाने में लग जाता है। बरकत बता। बुरों की सोबत में रहने की मिसाल ऐसी है जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सो मिसाल बोल रहा हूँ। भट्टी धुनकने वाले की सोबत में बैठने वाले की तरह है। भट्टी धुनकने वाला रोटियां बनाने के लिए तंदूर को हवा लगाता है। पहले बड़ी हवाएं चलती थी, वो धुनका जाता था पहले बड़ी हवा के जरिए। तो उस वक्त हवा से आग की चिंगारियां निकलकर बाहर तक आ जाती थी। तो फरमा रहे भट्टी धुनकने वाले की सोबत में बैठने वाले की तरह है बुरों की सोबत में रहना। उससे चिंगारियां उड़ के लिबास को जला देती है। अगर नहीं भी जलाई, चिंगारियां नहीं भी उड़ी तो कम से कम उसका बदबूदार धुआं तो नाक में चले जाता है। आका फरमा रहे बुरों की सोबत से बहुत बुरा नुकसान होता है। ज्यादा नहीं तो नहीं, थोड़ा तो नुकसान होता है। ये बुरी सोबत का ना आका मिसाल दे के समझा रहे हैं ताकि आसानी से बात क़यामत तक की उम्मत को आए, समझ में आए। तो ये पाकीज़ा सोहबत का हाल है। मैं आपको एक मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ से आने से क्या होता है, अल्लाह पर ईमान तो हर मोमिन को है अल्हम्दुलिल्लाह। हर मोमिन अल्लाह के करम से नजात पाने वाला है, कामयाबी हासिल करने वाला है। इस माना में कि अबदी दोज़ख से बच जाएगा हमेशा के लिए। कोई मोमिन दोज़ख में नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। गुनाह भी है, अल्लाह चाहे तो अपने कर्म से बेसदा के माफ़ कर दे, जन्नत में दाखिला दे दे, या कुछ सदा हो पूरी बदअमली के बराबर होने से पहले अपने शान करीमी से डायरेक्ट या अपने महबूबों की शफाअत और सिफारिश से जन्नत में दाखिला कर दे। सदा पूरी होने से पहले अल्लाह शान करीमी रखता, मगर हमेशा दोज़ख में नहीं रखेगा। मोमिन को, आम मोमिन को भी, और अबदी जन्नत के मुस्तहक है आम मोमिन। लेकिन ये अल्लाह वालों की सोबत में क्या होता है मैं बताऊंगा। हम दोज़ख से, आम मोमिन दोज़ख से तो नजात पा सकता है, जन्नत पाने में कामयाब तो हो सकता है, लेकिन जन्नत के 100 दर्जे हैं। बड़े बड़े दर्जात के लिए अल्लाह की जैसी आज़मतें होना चाहिए वो आम मोमिन में नहीं होती। अल्लाह पे ईमान इजमाली है, शार्ट फॉर्म है। अल्लाह वालों के पास ईमान तफसीली तौर पर मालूम होता है। मैं आपको एक आयत करीमा बयान करके उसका थोड़ा सा मफ़हूम बता के बात समझ लेता हूँ। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, है ना। भाई ईमान वाले ही है पहले से। मैं कहता खिताब भी अल्लाह ईमान वालों से कर रहा है, फिर कह रहा ईमान लाओ।
भाई ईमान वाला है बोल के तो अल्लाह है, ईमान वालों वाला है, फिर ईमान लाओ क्या बात? ऐ काफिरो ईमान लाओ नहीं है ये आयत में, है ईमान वालों। खिताब मोमिनीन से है, मोमिनीन को कहता है ईमान लाओ, तो मालूम हुआ मोमिन ही हैं जिनसे अल्लाह ने खिताब किया। वो क्या है? इजमाली ईमान रखने वाले हैं। आमीनो जो कहा वो तफसील ईमान, इसके मुख्तलिफ तफासिर मैं बता के समझ लेता हूँ। एक मतलब तो ये है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, इसका एक मतलब मुफत्तिरीन ने जो बताया है, ये बीच आयत इन कुरान उतर रहा था, दरमियान में आयत उतरी जबकि कुरान मुकम्मिल नहीं उतरा था। अब मतलब क्या हो गया? एक मतलब ऐ ईमान वालो, अब तक मेरे हर हुक्म को जो मेरे प्यारे हबीब से सुन सुनकर मानते रहे, ऐसे ही आने वाले अहकाम को भी मानते रहो। अब तक तो माने, आइंदा के नहीं मानेंगे तो माना हुआ ईमान भी बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा काफिर हो जाओगे। जैसे अब तक के मेरे अहकाम को मानते आए हो, आइंदा भी कुरान पाक उतरने तक मेरा महबूब जितने बातें बताते रहेगा वो सब मानते रहो, आइंदा भी मानते रहो। एक मतलब ये हुआ, मान ली अब तक का, आइंदा का छोड़े तो काम नहीं चलेगा, फिर इधर के उधर हो जाओगे। आइंदा भी मानते रहो, ईमान लाओ ना, जितने अहकाम आते रहेंगे। ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, और उसकी तमाम अहकामात पर जो अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए अता किया उस पर ईमान लाए। हमारा है ना ईमान। तो आइंदा भी ईमान लाओ, ये ईमान लाकर आइंदा के अहकाम का इनकार करो तो फिर मोमिन नहीं होगे। नमाज रोजा माने, ज़कात आया उसका भी हुक्म मानो, हज का आया वो भी मानो, तमाम अहकाम मानते जाओ जितने अब तक माने हैं, आइंदा भी ये होगा। दूसरा माना ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, दूसरा माना। इसका एक मतलब मुफस्सिरीन ने बताया है, ईमान लाने वालों आइंदा भी इस ईमान पर साबित कदम रहो। जितना ईमान लाए अब लाए, आइंदा फिर छोड़ देंगे तो फिर जिधर के उधर काफिर के काफिर रहोगे। ईमान लाओ यानी ईमान पर साबित कदम रहो, जो ईमान लाए है उसको छोड़ो नहीं, छोड़ना नहीं। जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुम मन कुन्ना फी ज़ाक़ा तुअमल ईमान। जिसके पास तीन चीजें हैं उसने ईमान का मजा चख लिया है। तीन बातें ऐसी है, जिस मोमिन के पास ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत को पाने वाला है। मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। वो ईमान वाला ईमान की लज्जतों को पाता है जिसके पास अल्लाह और उसके रसूल, इनके अलावा कायनात में जो कुछ है उन सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। पहली बात, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत पूरी कायनात में जो कुछ है सबसे बढ़कर हो। पूरी कायनात सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो। वहीं युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। और किसी मर्द से, आदमी कोई भी इंसान, औरत मर्द जो भी है, किसी आदमी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। यानी गर्ज की मोहब्बत भी होती है, गर्ज खत्म मोहब्बत है, वो अलग मोहब्बत है। एक अल्लाह के लिए, ये मेरे रब का मानने वाला है, ये मेरे मुस्तफ़ा का आशिक है, ये मेरे रब का गुलाम है, ये मुत्ती फरमा बरदार है, इसलिए मोहब्बत हो गई। एक बात ये, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, इनके अलावा जो कुछ बचा उन सब में आला हो, सबसे बुलंद वो बाला हो। दूसरी बात, किसी से चाहे इसलिए चाहे कि ये अल्लाह का अल्लाह है, अल्लाह पे ईमान लाने वाला है, अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुकाने वाला है, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। दो बातें जमा हुई। तीसरी, वाइन यकरा यऊद फिल कुफ्री बाद अन खज़हुल्लाह कमा यकरा अन युग़ज़फ़ फिन नार।
अल्लाह ताला जब अपने शाने करीमी से ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है, ईमान अता फरमा दिया है, तो ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र की तरफ लौटने को ऐसे ही बुरा जाने जैसे आग के शोलों में डाले जाने को बुरा समझता है। तो आग के शोलों में जाना जैसे नापसंद है, अल्लाह अपने कर्म से ईमान लेने के बाद दोबारा काफिर हो जाने को ऐसा नापसंद करता हो। ऐसे आला दर्जे का ईमान हो, ऐसा शख्स ईमान की क्या लज्जत है वो पाता है। ईमान की जो लज्जत है तमाम लज्जतों में आला है, ये उन लोगों को मिलती है। तो मैं आखिरी नुक्ता बता रहा था, ईमान लाने के बाद दोबारा फिरना नहीं। तो यहाँ एक मतलब यह है, ऐ ईमान वालों ईमान ला लिए हो, आमीनो, फिर इसी पर साबित कदम रहो। आगे एक एक लम्हा ईमान जरूरी है। जिस लम्हा तुम्हारा ईमान निकल जाएगा, सारी ईमान की बरकतें खत्म होकर दोबारा कुफ्र की तारीखों में आ जाओगे। ये हुआ ईमान लाए तो ईमान पर साबित कदम रहे, मुफस्सिरीन बता। अब तीसरा मतलब क्या है? ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं इजमालन। अल्लाह एक है, वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बेमिसल है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अपनी अज़मत व जलाल में, अपने ज़ात व सिफ़ात व अफ़ाल में तन्हा है। इसकी तरह ज़ात, इसकी तरह सिफ़ात, इसकी तरह अफ़ाल कायनात में किसी के भी नहीं हो सकते। ये इजमाल है। ऐ इजमालन ईमान लाने वालों, आमीनू तफसीलन ईमान लाओ। उसकी ज़ात कैसी बेमिसल है, कैसी बेमिसल, अंदर गहराई में जाओ। कैसे उसके सिफात गहराई में जाओ, अफ़ाल की क्या शान है गहराई में जाओ। तो मुअद्दस सामने किराम, अब अल्लाह वो इजमाली ईमान भी काफ़ी है नजात के लिए। वरना अब तफसील में जाएंगे तो बड़े दर्जात की तरफ जाओगे। तो अब ये बात मिलती है तफसील की इन अल्लाह वालों की बारगाह। अल्लाह ताला इस नूरानी महफिल को कबूल फरमाए। हम देख रहे हैं हज़रत सैयदी नूरुल मशाइख सैयदी नूरी शाह क़िबला अलैहि रहमतुल रिज़वान के ये शहज़ादागान अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ानदानी अज़मतों को बरकरार रखे हैं। इन्हीं की इन कोशिशों की वजह से उम्मत इनसे वाबस्ता है। इस वाबस्तगी को बाकी रखे और शरीयत तरीक़ा इत्तेफाकी बात है, शरीयत तरीक़त हकीकत मारिफत सारे उलूम इन दामनों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है। अल्लाह ताला इस फैज़ान को जारी रखे और वाबस्तगी सलामत रहे। ये दुनिया को छोड़ो, ये अल्लाह आज़मा ने दिया है, वो पहाड़ी के पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म होगी। कुछ लो मरते ही नज़र आएगा, एक ख्वाब था ख़त्म हो गया, दुनिया की असल ज़िंदगी शुरू हुई। वहाँ नेमतें देखने की है, रहमतें देखने की। महशर का मैदान फिर हमारा होगा। जहन्नम जहाँ पुल सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम बोलेगी अल्लाह इसको जल्दी गुजार दे, है मोमिन जल्दी चले जा, मैं तेरी वजह से बुझ जा रही हूँ। बोलेगी अगर ये बरकत हासिल करके चलोगे जन्नत हमारे लिए है। वही इद्दत लिल मुत्तकीन। मुअद्दस सामने किराम, इसको सलामत रखिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।